को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीषी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ए झरोखे एक भौम के, यो भौम झरोखे नवो ठोर। तीनों पर चांदनी कांगरी, तापर बैठक विधोर, तापर बैठक विधोर। आगो पाट घाट महल सुंदर, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आगो पाट घाट महल सुंदर। यहाँ पर इस प्रकरण में जमुना जी के प्रकटन से शुरू हुआ था ये प्रकरण। डपी जमुना जी, खुली जमुना जी, उसके पश्चात केल पुल का वर्णन आया था। फिर केल, लिबोई और अनार, ये तीनों घाटों का भी वर्णन हो चुका है। तो अमृतवन के सामने जो पाट घाट है, इसकी शोभा का वर्णन होने जा रहा है। इस प्रकार अत्यंत सुंदर महल है पाट घाट। जमुना जी के ऊपर जल महल के समान शोभायमान है। और यहाँ पर चित्र में थोड़ा सा देखेंगे तो छोटा सा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट घाट। 150 मंदिर है, काफी बड़ा सुंदर सा जी। राज जी, श्यामा जी और 12,000 सखियां सभी एक साथ विराजमान होकर यहाँ पर अनेक प्रकार से खेल रामते करते हैं, अनेक प्रकार से हास विलास करते हैं। तो पाट घाट की अद्भुत शोभा का वर्णन हो रहा है। आगो पाट घाट, अनार के घाट के आगे फिर पाट घाट है, जिसमें बहुत ही सुंदर महल है। जल पर अति शोभाए, यमुना जी के जल के ऊपर इसकी बहुत ही अद्भुत शोभा है। यहाँ पर नीचे 4 थंबों की 4 हारे हैं जल की जमीन में, जो कि नीलवी के 16 थंब हैं। फिर जल रोस के बराबर ये छत बन गया है। उन 16 थंबों पर जल रोस के बराबर छत बन गया है। इसमें किनार पर 12 थंब आए हैं, बीच के 4 थंब नहीं आए हैं। तो 16 में से 4 कम हो गए, 12 थंब आए हैं किनारे पर। इनके भी रंगों का वर्णन आगे आएगा। इसकी छत के ऊपर फिर किनार पर कठेड़े कांगरी की शोभा है। और छत पर ये देखिए अत्यंत सुंदर जगमगाती हुई रत्न जड़ित देहरी की शोभा है। तो देखते हैं सुंदर सा जी। तले घड़ नाले 3 में, बीच 3 नहरें चली जाए। यहाँ पर देखिए 4 मेहराबों के, 4 थंबों के बीच में 3 मेहराबें हैं। ये शायद 3 मेहराबें नीचे भी है। नीचे जो 4 थंबों की 4 हारे हैं, उसमें भी 3 मेहराबें, 3 घड़नाले कहते हैं। इसको हम देखेंगे वाले चित्र में। ये देखिए, तो ये एक लकीर मतलब एक नहर। 3 घड़नालों में से 3 नहर यहाँ निकल रही हैं। इधर के पाट घाट में से 3 नहर निकल रही हैं, और 4 नहर दोनों के बीच में से जा रही है। टोटल थंबों की 11 में से 11 थंबों के बीच 10 मेहराबों में से 10 नहरें निकल रही थी। 10 नहरें यहाँ पर भी कंटिन्यू होती हैं। 10 नहरों के रूप में जमुना जी का जल प्रवाहित होता है। इसमें से 3 नहर इस पाट घाट के नीचे से जा रही हैं, 3 नहर इस पाट घाट के नीचे से, और दोनों के बीच में से 4 नहर जाती है। थंब 12 पाट चांदनी, 12 थंबों जो पाट घाट है उस पर 12 थंबों के ऊपर चांदनी है। जल हिस्से तीसरे जो, अब तो देखेंगे सुनोषा जी।
थंब बारे मैंने बताया था, वैसे फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों कोनों में 4 थंब और चारों दिशा में 2-2 थंब है। 8 चौक 12 थंब होते हैं। यहाँ पर 12 थंबों के ऊपर छत आया हुआ है, जो हमने यहाँ देखा था। 12 थंबों पर छत आया हुआ है। ये थंब किनार किनार पर आए हैं और थंब बारे 5 चांदनी। जल हिस्से तीसरे जो है, तो जमुना जी का जो जल है टोटल कितना है, 500 मंदिर है, तो उसका लगभग तीसरा हिस्सा होता है 150 मंदिर। चारों खोटो थंब नीलवी। इसमें से जो 12 थंब है उनके रंग किस प्रकार है, यहाँ पर वर्णन आता है। चारों खूंटो थंब नीलवी। खूंटो मतलब कोनों में, चारों कोनों में लेकिन नीलवी के थंब है, ब्लू कलर के, नीले रंग के। इसको गुजराती में आसमानी रंग कह देते हैं। चारों कोनों में नीलवी का थंब है और चारों दिशा में जो 2-2 थंब हैं, हम देखेंगे पूर्व दिशा में माणिक का थंब है, पश्चिम दिशा में 5 के हरे रंग के थंब है, उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के थंब हैं और दक्षिण दिशा में हीरा के सफेद रंग के थंब है। दक्षिण दिशा में होसकुसर तालाब का प्रतीक सफेद रंग का हीरे का थंब है दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ का प्रतीक पीले रंग के 2 थंब हैं। पश्चिम दिशा में 5 के 2 थंब दधी सागर का प्रतीक, और पूर्व दिशा में 2 थंब है माणिक के। तो यहाँ पर जो दिखेंगे सुंदर शाह जी, पाट घाट, ये दोनों पाट घाट मिरर इफेक्ट जैसे है। मतलब यहाँ माणिक पूर्व दिशा में है तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में है। 5 जो यहाँ पे पश्चिम दिशा में, तो वहां पर पूर्व दिशा में 5 के 2 थंब हो जाते हैं। बाकी उत्तर दक्षिण के और चारों कोनों के थंब एज इट इज रहते हैं, उसमें अंतर नहीं होता है सुंदर साथ जी। तो इसी को चौपाई से देखते हैं। थंब 8, चारों दिशा में जो 2-2 थंब है, कुल मिलाकर के 8 थंब है। तो वो 8 थंब जो है 4 रंग के हैं। पूर्व दिशा में जो बताया मैंने 5, पूर्व दिशा में माणिक के लाल रंग के 2 थंब है, पश्चिम दिशा में 5 के हरे रंग के 2 थंब, उत्तर दिशा में पुखराज के और दक्षिण दिशा में हीरे के। लग कठेड़े रूहें बैठत, यहाँ पर कठेड़े से लग करके रूहें पाट घाट में किस प्रकार विराजमान होती हैं। अनुषा जी इसकी मैंने बताया, चित्र जो है उससे पूरा आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता, इसलिए थोड़ा मेजरमेंट और उनका वर्णन जानना भी जरूरी होता है। इसलिए 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। काफी हिसाब करेंगे सुंदर सा जी, चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा और ये 150, थोड़ा सा ही कम है। चांदनी चौक से कई किलोमीटर लंबा चौड़ा है, जमुना जी भी कई किलोमीटर चौड़ी है। तो 12,000 सखियां हैं, कठेड़े से लग करके, ये जो किनार पर कठेड़ा बना हुआ है देखिए, कठेड़े से लग करके बैठती हैं और सभी सखियां हमदनी के साथ विराजमान होती हैं। कई रंग जवेरों जो, तो वहां पर कठेड़ा जो है रत्न जड़ित कठेड़ा है, जिससे कई रंगों की किरणें निकल रही हैं। राजश्यामाजी सखियों के वस्त्र आभूषणों से भी अनेक रंगों की किरणें जगमगाती हुई निकल रही हैं। बीच बैठे माशूक आशिक, जल वन आकाश उद्यो, तो बीच बैठे माशूक आशिक यानी कि राज जी और श्यामा जी दोनों साथ बैठे हैं। प्रेमी प्रेमास्पद, संसार में समझने के लिए आशिक माशुक शब्द या प्रेमी प्रेमास्पद, प्रेमी प्रेमिका शब्द जो है संसार के हिसाब से भले झूठा मोह का आवरण है, लेकिन परम धाम को समझने के लिए झूठे संसार से ही उदाहरण लेना पड़ता है। यहाँ पर राजश्यामा जी सखियां विराजमान है। जल वन आकाश उद्योत, जल जो है और वन, सामने जो 7 घाट के वृक्ष हैं, उनके रंग बिरंगी किरणों से आकाश जगमगा रहा है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में
जल से कौन सी किरणें निकलेंगी? जो पाट घाट के रंग बिरंगे थंब हैं उनका जो प्रतिबिंब बन रहा उसकी किरणें निकलेंगी। साथ घाट में से उसकी किरणें भी, यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनकी डालियां जल चबूतरे तक छाई हैं तो उनकी भी रंग बिरंगी किरणें जाके जल से टकराती हैं, जिससे पूरा आकाश जो जगमगा उठता है रंग बिरंगी किरणों से। इत शोभित वन अमृत, यहाँ पर अमृत वन की शोभा है। रतनार वन के दक्षिण दिशा में अमृत वन की शोभा है। और अमृत वन के सामने चूंकि पाट घाट आया है, ये देखिए अमृत वन के ठीक सामने पाट घाट आया हुआ, इसलिए इसका घाट का नाम अमृत घाट नहीं है। अमृत वन के सामने पाट घाट आने से इसका क्या हो गया नाम? पाट घाट हो गया। दूसरे जगह जाम्बू घाट है, केल घाट है, लिबोई घाट है, लेकिन यहाँ पर पाट घाट नाम हो जाता है। तो यहाँ पर अमृत वन की शोभा है पाट घाट के सामने 500 मंदिर की चौड़ाई में, और कई विध वन विवेक। अमृत वन के बीच में अनेक प्रकार के दूसरे भी मेवों के और दूसरे अन्य फलों के भी वृक्ष हैं बीच बीच में। ए जाय मिलिया लग चांदनी, चांदनी मतलब चांदनी चौक, क्योंकि अमृत वन में ही चांदनी चौक आया है। देखिए ये जो अमृत वन है, इधर से वृक्ष जो आगे जाएंगे कहाँ जाएंगे? वृक्ष है ना, ये आगे जाकर के चांदनी चौक में ही तो मिलेंगे ना, इसीलिए यहाँ पर चांदनी शब्द आया। चांदनी का मतलब रंग महल की 10वीं चांदनी की बात नहीं है, चांदनी चौक की बात यहाँ पर। अर्शागो वन विवेक, इस प्रकार से रंग महल के ठीक सामने वनों की शोभा है। सुंदर सा जी, देखिए सुंदर सा जी, ये चांदनी चौक है, इसके 3 तरफ अमृत वन आए हुए हैं। तो यहाँ पर अर्श शब्द, अर्श शब्द रंग महल के लिए प्रयोग हुआ है। रंग महल में सामने इस प्रकार से वनों की, चांदनी चौक की, सात घाट की शोभा है। अर्श आगू, अर्श आगू मतलब रंग महल। वाणी में हम देखेंगे ज्यादा से करीब 90% अर्श शब्द जहां भी प्रयोग हुआ है 95% रंग महल के लिए प्रयोग हुआ है। अर्श आगू वन विवेक, इस प्रकार रंग महल के सामने वनों की अद्भुत शोभा है। विवेक का मतलब यहाँ क्या है कि अत्यंत सुंदर, जैसे किसी ने बिल्कुल संवार के एकदम प्लान किया है। आजकल क्या होता है, मकान जो बनाते हैं ना, मकान का इंटीरियर भी डिजाइन प्लान करना पड़ता है, बाहर का डेकोरेशन भी प्लान करते हैं। तो ये तो सबराज जी के दिल के अनुसार सारा अत्यंत सुंदर बना है। द्वार अर्शजीम का रंग महल, यहाँ पर भी रंग महल की बात है। रंग महल का मुख्य द्वार और नूर द्वार जो पार, जमुना जी के उस पार अक्षरधाम का मुख्य द्वार। ये देखिए इस प्रकार से दोनों द्वार जो हैं आमने सामने हैं, रंग महल का मुख्य द्वार और अक्षरधाम का मुख्य द्वार देखेंगे। ये देखिए रंग महल का मुख्य द्वार और अक्षरधाम का मुख्य द्वार आमने सामने है बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए इधर भी चांदनी चौक है, इधर भी चांदनी चौक है। चांदनी चौक के सामने अमृतवन के बीच में से 2 मंदिर की चौड़ी रोस यहाँ भी निकलती है और यहाँ भी 2 मंदिर की चौड़ी रोस निकलती है। तो 2 मंदिर का चौड़ा तो दरवाजे का भी मेहराब है, दरवाजे की जो धाम दरवाजा है वो 2 मंदिर रोस के, और 2 मंदिर की चौड़ाई में जो धाम की सीढ़ियां हैं 100 सीढ़ियां ठीक उसके सामने होने से आमने सामने दोनों बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और यहाँ पर पाट घाट से देखेंगे तो रंग महल का भी मुख्य दरवाजा दिखाई देगा पाट घाट से, और अक्षरधाम का भी मुख्य दरवाजा दिखाई देगा। दोनों दरवाजे दिखाई देंगे यहाँ से। ये सुख कब हम देख सी इन 2 दरबार, इस प्रकार से ये सुख जो है दोनों दरबार
रंग महल और अक्षरधाम, इनके सुख हम पुनः कब देखेंगे? देखिए, ये भावना कब होता है कि कब हम देखेंगे? जब उसका कुछ लज्जत प्राप्त होता है, कुछ प्रेम और कुछ आनंद प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, तब ये भावना होता है कि कब देखेंगे। यहाँ पर सुंदर साथ जी, ध्यान में केवल देखने की बात नहीं है, ध्यान में देखने के बाद और विरह में आनंद प्रेम तो प्राप्त होता है, लेकिन वो निरंतरता नहीं होने से और साक्षात का जो आनंद है उसकी तो बात ही अलग होती है सुंदर साथ जी। तो ऐसी भावना होती है कि परम धाम में पुनः हम कब जागृत होंगे, पहले के समान प्रेम और आनंद में लीलाएं इस प्रकार करेंगे, कब करेंगे? नूर पार भी ए हवन और पहाड़ पुखराज। नूर पार, अक्षर धाम के पार मतलब उसके भी आसपास, पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में भी इसी प्रकार बड़ोवन की शोभा है और पुखराज पहाड़। देखिए, दोनों की बात आ गई। तो यहाँ पर अक्षरधाम के पूर्व में और पुखराज पहाड़ के भी यहाँ पर देखेंगे बड़ोवन की शोभा है। यहाँ पर एक तो बड़ोवन का बहुत बड़ा विस्तार है और दूसरे साइड में देखेंगे तो कुंज निकुंज वन का बहुत बड़ा विस्तार है सुंदर साथ जी। यहाँ पर बड़ो वन की बहुत बहुत बड़ा विस्तार है और शोभा तो हमने सुना था पहले। इस प्रकार यहाँ के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार के मेवों के और अनेक प्रकार के हिंडोले लगे हुए हैं। यहाँ पर जगमगाते हुए सोने जवाहरात के समान वृक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। इन आगो बड़ावन चलिया रहिया सागरों लग विराज। आगे बड़े हुए हैं रही सागरों लग विराज। 8 सागरों तक जो है इनकी इस प्रकार से आए हुए हैं। यहाँ पर बड़ा वन से क्या तात्पर्य हम देखेंगे सुंदर सा जी। यहाँ पर पहले तो ये जो बड़ा वन है जवीरों के महल के अंदर वो अलग है। फिर यहाँ पर माणिक पहाड़ की सीमा में बड़ो वन, मधुवर, महावन आए हैं, फिर वन के महल। और फिर यहाँ पर क्योंकि महल के अनुसार ही वृक्षों की ऊंचाई होती है, जैसे छोटी रंग की ऊंचाई है 60,000 भौम, तो यहाँ के वृक्ष भी 60,000 भौम ऊंचे हैं। बड़ी रंग में, बड़ी रंग की ऊंचाई है 14 करोड़ 40 लाख भौम, तो इसके चारों तरफ जो बगीचों में वृक्ष आए हैं उनकी ऊंचाई भी इनके समान है। इसलिए यहाँ पर सागरों लग विराज, 8 सागरों तक इसी प्रकार ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शोभा है। नजर फिरी मेरी दुर्लभ। यहाँ पर इंद्रावती कह रही कि ध्यान दृष्टि से मैंने जब देखा, दूर दूर तक देखिया वन विस्तार। जहां भी देखा वहां पर वन का ही, वृक्षों का ही बहुत विस्तार है, चारों तरफ वन ही वन है। घना जंगल समझ सकते हैं, लेकिन वहां पर सब सिस्टमेटिक है, सुंदरता लिए हुए, सुंदर आकृति लिए हुए। यहाँ पर भी देखेंगे जो गार्डन होते हैं ना, पार्क वगैरह, वहां क्या करते हैं, कैंची से काट करके वृक्षों को सुंदर आकृति दे देते हैं। तो परम धाम में क्या होता है, परम धाम में भी काटना नहीं पड़ता, वहां पर वैसे ही सुंदर आकृति हो जाता है। ये देखिए, तो वृक्ष जो है सुंदर आकृति लिए हुए होते हैं। 44 हाथ का तना निकला, 44 हाथ में डालियां, फल फूल पत्ते निकलते हैं। उसके बाद 12 हाथ में डालियों, फल फूल पत्तों की छत हो जाती है। यहाँ पर बहुत सुंदर शोभा होती है वृक्षों की, जगमगाते हुए सुंदर वृक्ष हैं। जहां तक भी देखोगे चारों तरफ वृक्षों की ही ज्यादा से ज्यादा शोभा है। महल भी है, वृक्ष भी है, नीला पीला श्याम श्वेत, कहीं और अनेक रंगों के वृक्ष हैं। कहीं पर नीला यानी हरे रंग के वृक्ष हैं, पीले रंग के वृक्ष हैं, श्याम यानी काले रंग के वृक्ष हैं, सफेद रंग के वृक्ष हैं। और एक एक रंगों में भी कई प्रकार के रंगों की चित्रकारी बनी रहती है। एक पत्ते में अनेक रंगों की चित्रकारी, एक फल फूल में भी अनेक प्रकार की चित्रकारी होती है। कहो कहाँ लग, कहो ना शुमार, कहाँ तक उसका वर्णन करूं, इसका कोई शुमार नहीं है, मतलब लिमिटेशन नहीं।
सीमा नहीं है इसकी सुंदरता का या संख्या का। जहां तक देखो दूर ही दूर तक सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। यहाँ पर सखियों का बहुत आनंद है। सुंदर सा जी, सखियां जब जाती हैं, चेतन वृक्ष हैं परम धाम के, एक पत्ता भी कभी झड़ता नहीं है। जब सखियां जाती हैं तो वृक्ष भी सखियों को मानो पुकार रहे हो, आओ सखियों मेरे साथ में खेलो। मानो कि डालियां उनके हाथ हों वृक्षों के, डालियां पकड़कर सखियां झूला झूलती हैं, ऊपर के भौमों में दौड़ते हुए खेलती हैं, अनेक प्रकार से पशु पक्षियों के साथ खेलती हैं। जिमी सब बराबर, वहां धरती जो है प्लेन है, बराबर, ऊंची नीची जमीन नहीं। महल के जहां महल तो रहते ही हैं, महल को ही पुखराज पहाड़ के रूप में दर्शाया जाता है कि मतलब ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से पहाड़ कह देते, लेकिन वहां पर जो जमीन है बराबर एक समतल जमीन है। इसे और भी जगत छुपाई आती है। वन पहुंचिया सागर जीत, जहां पर सागर है, 8 सागर 8 जिमी, वहां तक वृक्षों की शोभा है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो और कई प्रकार के वृक्षों की शोभा आती है। सुंदर सा जी, ये देखिए सागर, इसके बीच में जो टापू महल है, तो टापू महल के चारों तरफ भी बगीचे हैं। चारों दिशा में जो महाहवेलियां हैं, तो महाहवेलियों और सागर के बीच में भी 12,000 बगीचे, एक दिशा में चारों तरफ के 48,000 बगीचे। यहाँ जो बगीचे हैं चित्र में छोटे से दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सुंदर सा 4 लाख कोस के लंबे और 1200-1400 कोस के चौड़े बगीचे हैं एक बगीचा। इसमें जो वृक्ष आए हैं ये भी सागरों जो महाहवेलियां सागरों में उनके बराबर ऊंची ऊंचे हैं, और सागर के जल चबूतरे तक इनकी डालियां जाती हैं। या वन या महलों में ने नहरें चली गई है अत्यंत। इस प्रकार पूरे परम धाम में वृक्षों की शोभा, छत में जाओ और महल के अंदर भी हमने देखा कई जगह, मानिक पहाड़ में, पुखराज पहाड़ में महलों के अंदर भी बगीचे थे। तो उसी प्रकार से नहरें भी चाहे वृक्षों के मध्य हो चाहे महलों के अंदर, मीने ने अंदर नहरें चली गई यहाँ अतंत। नहरों का भी कोई हिसाब नहीं, क्योंकि बगीचे और नहरें दोनों साथ में ज्वाइंट रहते हैं जहां भी रहेंगे। तो बगीचे नहरें सब जगह इसी प्रकार से शोभायमान है। पार न पहाड़ों हिंडोलो, नहीं मोहलो नहरों पार। यहाँ पर पहाड़ों में जो हिंडोले आए हुए हैं, हिंडोलों का कोई पारावार नहीं है। महलों में हो चाहे पहाड़ों, पहाड़ का मतलब भी महल ही समझिए। नहीं महलों नहरों पर, और महलों में नहरों का भी कोई पारावार नहीं है। यहाँ पर देखेंगे वनों में, महलों में, बल्कि मंदिर, एक जो मंदिर है मंदिर के अंदर भी हिंडोले होते हैं। रंग महल के जो दोनों हार मंदिर हैं या कोई भी मंदिर है, सैया सिंहासन हिंडोले सभी मंदिरों में भी हैं। वनों में है तो पहाड़ों में क्यों नहीं होंगे? पहाड़ों में भी तो महल और वृक्ष ही हैं। यहाँ पर नहरों का भी कोई पारावार नहीं है, हिंडोलों का भी कोई पारावार नहीं है। पार न वन नहरे जिमी का, यहाँ पर न वनों का पारावार है न नहर का। यहाँ की धरती में नहर और वृक्ष बेशुमार चारों तरफ आए हैं। तो फिर क्यों पशु पंखी होए निर्वार? पशु पंखियों का किस प्रकार से सीमित संख्या कह सकते हैं? पशु पंखियों का कोई पारावार नहीं है। सुंदर सा बेशुमार प्रजाति के बेशुमार पशु पक्षी विद्यमान। सुंदर सा जी वहां परम धाम 25 पक्ष में वाणी में सखियों की संख्या तो 12,2500 बार कहा गया है, वाणी में सैकड़ों बार कहा गया बल्कि, लेकिन अनंत संख्या एक बार भी नहीं कहा गया। सखियां अनंत है ऐसा, लेकिन पशु पक्षी के विषय में कई बार कहा गया। हर्ष जीवे में बस्ती कहूं पाइये नहीं वीरान, दिन में पातशाही पशुअन की और जानवरों की जान। तो परम धाम में कोई भी जगह वीरान नहीं है, तो वहां पर कौन है? पशु पंक्षियों की पातशाही। सखियां राज्य सामाजिक सखियों का निवास स्थान है रंग महल। घूमने के लिए बाकी 24 पक्षों में जाते हैं घूमने के लिए,
घूम करके वापस आते हैं रंग महल। रंग महल इज द रेसिडेंस ऑफ राजश्यामा जी सखियों, रॉयल रेसिडेंस समझ सकते हैं, राजमहल बोलो तो भी कोई गलत नहीं होगा। राज्य श्यामा जी सखियां, इसलिए वाणी में सैकड़ों जगह जो है अर्श शब्द और धाम शब्द रंग महल के लिए ही प्रयोग किया गया। वहां पर बेशुमार पशु पक्षी संख्या के हिसाब से देखेंगे, कई प्रकार के बाघ, शेर, सफेद शेर, कई रंगों के शेर और हाथी, सब प्रकार के जानवर वहां पर, छोटे छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक सभी प्रकार के पशु पक्षी, और सभी प्रेम के स्वरूप हैं। राज्य श्यामा जी सखियों के मन के स्वरूप हैं, सखियों के लाडले प्यारे प्यारे पशु पक्षी। संसार में कुत्ता बिल्ली भी घर में पाले होते तो दिल होता है, परम धाम के तो प्यारे प्यारे पशु पक्षी। यहाँ तो दुर्गंध आएगा शरीर से जानवरों के, वहां पर पशुओं के नजदीक जाकर के सूंघेंगे, वहां पर जरा भी दुर्गंध है नहीं। उनका शरीर जो है रत्नों के समान जगमगाता हुआ पशु पक्षियों का शरीर है। समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, राजश्यामा जी के प्रति, सखियों के प्रति पूर्ण प्रेम है, आशिक हैं, रिझाने की भावना तो ही है, लेकिन अनेक गुण कला हुनर से युक्त हैं। तरह तरह की वाणी निकाल करके, खेल तमाशा दिखा करके रामधनी राज्य श्यामा जी सखियों को रिझाते हैं। राजश्यामा जी सखियां भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। पार न आवे सागरों और पार किनारों न है, वहां पर सागर की लंबाई चौड़ाई का भी कोई पारावार नहीं है। बेशुमार लंबे चौड़े सागर, बताओ 4 करोड़ कोस बोलेंगे तो भी यहाँ के सीमित शब्द हैं, समझिए। और पार किनारों ना है, पार ना महलों किनारों कई नहरें आवे जाए। और सागरों के किनार पर जो महल हैं उनका भी कोई पारावार नहीं है। जो देखेंगे किनार पर जो महाहवेलियां कहते हैं, बड़ी रंग की महाहवेलियां, इस तरह से वृक्ष महल बगीचे का कोई पारावार नहीं है। महल जिमी बन कहता हूँ और पहाड़ नहरें बन रहा है। यहाँ वर्णन के अनुसार महल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, वहां की जमीन धरती की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर 8 जिमी की बात करेंगे तो वहां पर केवल जमीन की बात नहीं है सुंदर सा जी। 8 जिमी का मतलब मात्र जमीन नहीं होता है। ये देखिए सुंदर सा जी, जिमी, तो जिमी का मतलब होता है घना जंगल। जिमी का मतलब तो जमीन होता है, लेकिन यहाँ पर 8 जिमी जो कहा जाता है, 8 सागरों के बीच में 8 जिमी की बात की जाती है, वो जो समझिए सागर के बराबर लंबाई चौड़ाई में वृक्षों के महल बने हुए। तो सागर ही जब इतना लंबा चौड़ा बेशुमार है, तो फिर ये वृक्षों के महल कैसे होंगे? ये भी बिल्कुल वैसे ही बेशुमार लंबे चौड़े हैं, घना जंगल समझिए, लेकिन सुंदर आकृति लिए हुए। और यहाँ पर कौन रहता है? स्थानीय पशु पक्षी। महामती जी के बड़ी वृत्त में देखेंगे, जैसे कि कभी हम नूर सागर में गए तो नूर सागर के सारी शोभा सफेद रंग की होती है। तो नूर सागर में जो पशु पक्षी हैं वो तो सफेद रंग के होंगे, लेकिन जब यहाँ जाएंगे तो दूसरे स्थानों के भी तो पशु पक्षी राज्य के दर्शन करने आते हैं ना। तो लाल नीर सागर के लाल रंग के पशु पक्षी सब झुंड के झुंड आते हैं राज्य का दर्शन करने। उनके रंगों से पता चल जाता है कि ये कहाँ से आए हैं, नीर सागर से आए हैं। लाल रंग के पशु पक्षी, इसी तरह से पीले रंग के पशु पक्षी, हरे रंग के पशु पक्षी, सभी जो है वहां के सागर के जो रंग है उसी के अनुसार वहां के महल, वृक्ष, पशु पक्षी, सारी जोगवाई उसी रंग की हो जाती है। एक ऐसे होशी न पहाड़ नहरे वृक्ष, कैसे होशी के देखो रूह जगह। संसार के हिसाब से भी देखें तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो परम धाम में तो कैसे होंगे? संसार में भी परम धाम का ही एक प्रकार से प्रतिबिंब है सुंदर साथ जी। परम धाम में नहीं होता तो संसार में कहां से होता?
लेकिन यहाँ चूंकि 5 तत्व का है तो इससे परम धाम का स्पष्ट रूप से वहां के नूर, वहां का तेजोमय प्रकाश, वहां की चेतनता, सुगंधी, कोमलता, सुंदरता, प्रेम, संसार से पूर्णतः नहीं समझ सकते लेकिन फिर भी काफी कुछ समझ जाते हैं। कई फौजे पशुओं की, कई फौजे जानवर। अब यहाँ ध्यान देंगे सुंदर सर जी, पशु और जानवर। पशु है हिंदी भाषा का शब्द, जानवर है उर्दू भाषा का शब्द। जानवर तो यहाँ क्या कि पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है वाणी में। लोग बोलेंगे इसका अलग है, प्रेम अलग है, कोई बोलेगा कि ज्ञान अलग है, इल्म। एक ही लाइन में ज्ञान इल्म भी अलग अलग प्रयोग हुआ। कई इलम ले दौड़े ही, कई ले दौड़े ज्ञान, निरंतर में छुपाई जाती है। किसी जगह में जोश शब्द आ जाता, किसी जगह में आवेश शब्द आ जाता। पर्यायवाची शब्द जो है समझने के उद्देश्य से किया जाता है। कई फौजे पशुओं की, कई फौजे जानवर, तो दोनों अलग अलग हो गए ऐसा नहीं। पशु और जानवर, वही शेर, चीता, बाघ, घोड़े, हाथी, इनको भी पशु कहते हैं, इन्हें जानवर भी कहते हैं। जिमी खाली कहो ना पाइए बशत अर्स लश्कर, कोई भी जगह खाली नहीं है, सभी जगह में सखियां रहती हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। कोई भी जगह खाली नहीं है, बसत अर्स लश्कर। बोले परम धाम में कोई जगह वीरान नहीं है, सभी जगह सखियां हैं, ऐसा भी कोई चर्चा कर रहा था। सुंदर शाह जी वाणी मंथन के अभाव में बड़ा सा अपने मन से सोचने से सारी गड़बड़ियां हो जाती है। वाणी के बाहर एक शब्द भी नहीं जाना। बसत अर्स लश्कर, यहाँ पर पशु पक्षी की सेना हर जगह रहती है सुंदर शाह जी। सखियां मात्र रंग महल निवास स्थान है, और अभी वर्तमान में सखियां केवल 5वीं गोल हवेली, प्रथम भौम की 5वीं गोल हवेली में विराजमान है। पूरे रंग महल के हर एक भौम में, हर मंदिर, हर हवेली, हर गली, सब जगह में सखियां विराजमान नहीं है सुंदर सा जी। कोई भी सभी कमरे हमेशा भरे हों जरूरी नहीं होता है। रंग महल मात्र निवास स्थान है पहले तो। और रंग महल में भी हमारे घर में 4 कमरे हैं तो चारों कमरे हमेशा थोड़ी भरे रहते। किसी के घर में 10 कमरे भी होते हैं, एक कमरे में तो दूसरा कमरा खाली हो जाता है। ऐसा यदि सभी कमरे भरे रहेंगे तो आवागमन कैसे होगा। दूसरी भौम की सखियों को बोलना पड़ेगा कि हम लोग ऊपर आ रहे हैं, तुम लोग नीचे आ जाओ सब। जिमी बन ए लश्कर, जिमी बस्ती ना कहो वीरान। यहाँ पर जो धरती है, यहाँ वृक्ष है, यहाँ पर जो लश्कर का मतलब होता सेना, लश्कर का मतलब सेना होता, लेकिन यहाँ पर पशु पक्षियों की सेना हर जगह है। जिमी बस्ती ना कहो वीरान, कोई भी परम धाम में वृक्ष हो चाहे कोई भी बस्ती है, बस्ती मतलब कोई भी शहर है, वो वीरान नहीं है। सब आए मुजरा करत हैं आगू और सुबह, सभी जगह में पशु पक्षी हैं। और सभी या तो प्रातः काल में रंगमहल के सामने चांदनी चौक में आके धामधनी के सामने अभिवादन करते हैं, और दूसरा जहां पर भी वनों में 3 बजे घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी आकर अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, फूल हार, गुलदस्ता, मेवा, मिठाई। सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या होता है कि अपने मन से एक जो है कल्पना करके पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। बोले खूब खुशहाली नाम की सेविकाएं सखियां हैं, सेविका रूपी सखियां। वो क्या करती, मेहंदी लगाती हैं, कभी जो है चूड़ियां बेचती हैं, इत्र छिड़कती हैं, पता नहीं अपने मन से ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और सुंदर साथ को भी ये मन की कल्पना ज्यादा अच्छी लगती। परिक्रमा ग्रंथ पढ़ो, महामती की बड़ी वृत्त पढ़ो, जहां भी जाते हैं 7 वन 8 सागर, सभी जगह पूरा विधिवत सुखपाल में जाना और लीला करके वापस आने तक के पूरा वर्णन किया गया महामती जी की बड़ी वृत्त में। स्थानीय पशु पक्षी ही वहां पर अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। सखियों का ही स्वरूप रत्न जैसा है, रोहे अंग जाने अर्शनंग। तो नगों का और सखियों का क्या मतलब है। नगों की सखियों का ही स्वरूप भी तो नग का ही है। तो वहां पर पशु पक्षी को ही सेवक के रूप में कहा गया है, खुशहाली पशु पक्षियों को ही कहा गया है। किसी ब्रह्म मुनि ने अपने भाव अनुसार कुछ लिख दिया है तो उसको प्रमाणित नहीं माना जाता। सुंदर शाह जी समझिए,
श्री प्राणनाथ जी की वाणी कुलजम स्वरूप ग्रंथ जिसमें महामती की छाप है, लालदास जी की वितक जिसमें महामती की छाप है, महामती जी की बड़ी वृत्त जिसमें महामती की छाप है। इनके अलावा जिसमें महामती की छाप नहीं है, चाहे नवरंगवाणी हो चाहे और कोई वितक हो, वो दासवाणी कहलाती है। वो पूर्णतः उसको प्रमाणित नहीं माना जाता कभी भी। कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बान, एक खूबी खुशहाली की जुदी जुदी कई जुबान। खूबी खुशहाली तो पशु पक्षियों को ही कहा गया। कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बान, एक खूब खुशहाली हक के कई विध बोले बान। यहाँ पर मुजरा करने यानी अभिवादन करने के लिए आते हैं। जहां भी राजसमझ सखियां जाते हैं, ये पातशाही अर्श की कहनी में आवत ना है। परम धाम, पातशाही मतलब ऐश्वर्य, परम धाम के जो सुखों का ऐश्वर्य है, यहाँ पर जो प्रेम आनंद की दुनिया है, कहनी में आवत ना है। उसका वर्णन शब्दों में करना संभव ही नहीं है। परम धाम का जो ऐश्वर्य है, एक तो इस संसार में भी जैसे कोई बहुत करोड़पति है, अरबपति है, उसका भी बहुत बड़ा बंगला, बहुत ऐश्वर्य, नौकरी, सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ का झूठा ऐश्वर्य है। यहाँ पर जितना भोग विलासिता में जाते हैं, उतना शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना आदि सिर पर मंडराते रहते हैं। यहाँ क्या का ऐश्वर्य? परम धाम में जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है, वहां पर ऐश्वर्य। यहाँ पर पातशाही किसे कह रहे हैं? पशु पक्षियों को ही पातशाही। यहाँ पर प्रसंग की देख लीजिए, यहाँ पर पशु पक्षियों की बात चल रही है। यही बात जो है वहां पर बंगलों वाले प्रसंग में भी आया था। तो वहां पर भी ऐश्वर्य या पातशाही जो बात चल रही थी, पशु पक्षियों की पातशाही, वहां पर भी बंगला वाले प्रकरण में भी पशु पक्षियों की ही बात चल रही थी। यहाँ पर भी पशु पक्षियों की ही बात चल रही है। और जो लक्ष्मी जी का प्रसंग आता है, तो जैसी साहेबी रोहन की लक्ष्मी जी भी विद इन। चौपाई क्या है? जैसी साहेबी रोहन की विद लक्ष्मी जी भी इन। तो यहाँ पर ऐश्वर्य की बात है। वहां पशु पक्षियों की सेन्या जो है, जैसे सखियों के साथ में है, वैसे लक्ष्मी जी यानी कि अक्षर ब्रह्म की जो अर्धांगिनी है महालक्ष्मी जी, उनके साथ भी पशु पक्षियों की सेन्या है। मोहम्मद जी के बड़ी वृत्त में वर्णन भी आता है कि पशु पक्षियों की सेन्या सहित चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी दर्शन करने के लिए आते हैं पशु पक्षियों की सेन्या से। तो वहां पर भी, यहाँ पातशाही साहेबी ऐश्वर्य, यहाँ पर पशु पक्षियों का बात चल रहा है। एक चौपाई पढ़ करके अपने मन से अर्थ लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाता है सुंदर सा जी। इसलिए आगे पीछे की चौपाइयाँ, वाणी, आवेशित वाणी का मंथन ज्यादा जरूरी है लोगों को, लेकिन सरल पड़ता है जो दासवाणियां। क्योंकि वाणी मंथन करने की शक्ति नहीं होने की वजह से उनको वाणी की चौपाइयां जो समझ में नहीं आती हैं। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं इधर उधर से, जो किसी का व्यक्तिगत मंथन या व्यक्तिगत भाव हो सकता है, वो ज्यादा उनको इजी या अच्छा लगता है। एक पात न गिरे वन का, न गिरे खिरे पंखी का, पर या वृक्षों का कभी एक पत्ता भी नहीं झड़ता है, और किसी पंखी यानी पक्षी का पर भी झड़ता नहीं है, घिसता नहीं है। सभी जो है वृक्ष का पत्ता सब 12 महीना जो फल फले रहते हैं, फलों को तोड़ के खा लो तो भी फल की संख्या कम नहीं होती है। पत्ता कहाँ से गिरेगा? सब चेतन, वहां पर कोई पानी देना नहीं पड़ता है। संसार के समान कोई वृक्ष छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर बाद में जाकर के सूख जाते हैं। पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। नया ना पुराना हो वही वहां तो 12 महीना फल लगे रहते हैं। 12 महीना एक पत्ता भी कभी झड़ता नहीं। वृक्ष वैसे का वैसा सुंदर 12 महीना बना रहते हैं, जगमगाते हुए डालियां, फल फूल पत्ते वैसे के वैसे। पशु पक्षी भी जो है सदा किशोर स्वरूप वाले रहते हैं, और उनके पंख जो है नूरमयी रत्नों के समान भी कहें तो झूठी शोभा कहा गया। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा देत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा देत। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा देत, पशु पक्षियों के जो पंख हैं रत्नों से भी ज्यादा सुंदर शोभायमान होते हैं। अरे कहाँ करे भूखन, आभूषण जो है, क्या उदाहरण है? आभूषण या
रत्न इतना सुंदर नहीं हो सकते जितना पशु ऐसी शोभा देते, उससे भी ज्यादा सुंदर शोभा देते हैं। एक जरा जाया ना हो, जाया मतलब जरा भी नुकसान नहीं होता, कुछ भी चीज डैमेज नहीं होता है, क्षति नहीं होता है। संसार में देखेंगे पानी कम होते जा रहा है, अशुद्धि होते जा रहा है, हवा में ऑक्सीजन कम होते जा रहा है ना? सब चीजें संसार में तेजी से क्षरण होते जा रहा है। क्षर ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं। परम धाम में जरा सा भी नुकसान नहीं होता। अर्श जिमियों करे परम धाम की विशेषता, वहां पर प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित, चेतन, सुगंधित, कोमल और सभी जो है प्रेम के स्वरूप। सब जिमी माहौल हक के, सब जिमी महल हक के, सब जगह जो भी धरती है, वृक्ष हैं, महल हैं, सब वहां पर धाम धनी के हृदय अनुसार बना है। सब सारी शोभा बना क्या शुरू से ही अनादिकाल से है, वो कभी बनता हो और लुप्त हो जाता हो ऐसा कभी भी नहीं होता। अनादिकाल से है ये। और सब ठोरों दीदार, सभी जगह राज्य का दर्शन इच्छा अनुसार प्राप्त होते रहता। सभी पशु पक्षियों की बात चल रही है यहाँ पर। जो भी इच्छा करता है, कई पियो पियो कर पुकार ही, कई करें कसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल ही, कई कहें भी तुम भी तुम। पशु पक्षी जहां पर भी हैं, जल के जीव जल में, थल के जीव थल में, आकाश के पक्षी आकाश में, पिया पिया धनी धनी पुकारते ही रहते हैं आठों प्रहर। और उनके इच्छा अनुसार धाम धनी उनको कई करोड़ों स्वरूप धारण करके दर्शन देते भी रहते हैं। धनीनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़, सब अलेखे अखंड। इस प्रकार सारी चीजें बेशुमार हैं, अखंड अविनाशी हैं। कहे महामत से पर इस प्रकार से परम धाम के शोभा विस्तार, मखम आनंद, पशु पक्षी, वृक्ष, महल, नहरें, नदियां, सभी की शोभा अपरंपार है, बेशुमार है सारी। आइए सुंदर साहब जी अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकरण पशु पंखियों की पातशाही। ये पशु पक्षियों का स्पेशल यहाँ पर एक प्रकरण आया है, जिसमें किसी स्थान का वर्णन नहीं है। परम धाम 25 पक्ष में से किसी पक्ष की शोभा का वर्णन नहीं है। यहाँ पर पशु पक्षियों का ही स्पेशली वर्णन किया गया। एह निमोना ख्वाब का किया कारण उन्मत्त। एक ख्वाब, स्वप्नमय जगत जो है, यहाँ पर सैंपल निमूना दिखाया गया। पूरे परम धाम का निमूना यहाँ पर। महल वहां भी है, यहाँ भी, वहां भी वृक्ष, यहाँ भी वृक्ष, वहां भी पशु पक्षी, यहाँ भी पशु पक्षी। तो इसलिए तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है। पूरे परम धाम का ही प्रतिबिंब एक्चुअल में। तो इस कारण, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे 5 तत्व का है और वहां पर नूरमयी है। जैसे सोने का घड़ा और मिट्टी के घड़ा का आकार तो एक जैसा है, लेकिन दोनों का तत्व अलग अलग है, तो ये अंतर पड़ जाता है। यहाँ पर निमूना क्यों दिखाया? कंपैरिजन करने के लिए, थोड़ा सा लो क्वालिटी। जैसे हम बाजार में जाते हैं ना, तो 2-3 सामान दिखाएंगे, बोले कि ये 10,000 का मोबाइल है, ये 6,000 का मोबाइल है, और ये 1,500 वाला मोबाइल है, तो कंपैरिजन करने के लिए। नश्वर जगत और परम धाम दोनों को ही हम तारतम ज्ञान के द्वारा एक साथ देख पा रहे हैं। तारतम ज्योत उद्योत है, तिन्थे क्या होए, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दो। स्वप्न और परम धाम दोनों एक साथ देख पा रहे हैं यहाँ पर हम ब्रह्म ज्ञान वाणी के द्वारा। क्या और संसार का भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कैसा है, मिलना है, बिछड़ना है, 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व के वृक्ष हैं, महल भी कैसे सीमेंट और ईंटों का है। तो परम धाम और यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए, यहाँ के कैसे पशु पक्षी हैं, हाँ किस प्रकार से उन गंदे होते हैं, उनका दुर्गंध आता है, बाल झड़ते रहते हैं, लेकिन परम धाम में सभी का जैसे रत्न जड़ित पशु पक्षी ऐसा दिखाई देता है। रत्नों के समान जगमगाता हुआ शरीर है, कोमल शरीर है और सुगंधि से युक्त है, प्रेम के स्वरूप है। तो कंपैरिजन इसलिए किया, निमूना इसलिए दिखाया, तुलना करने के लिए। कायम अर्श ख्वाब में दिखाया लेने लज्जत।
इस स्वाप्निक जगत में, ख्वाब में कायम और अखंड परम धाम को दिखाया, इसलिए लज्जत लेने के लिए, डिफरेंस समझ करके, उसका ऐश्वर्य समझकर, उसकी साहिबी को समझने के लिए। साहिबी मतलब बड़ाई, स्पेशलिटी, डिफरेंस। यहाँ पर राज्य की साहिबी की बात नहीं है सुंदर साथ जी। जाने ना आपस की साहिबी अपार, अपनी भी, परम धाम की भी, परम धाम के सुखों की भी, और राज्य, सब चीज की यहाँ पर बात है। पहले राज्य का अपमान कर दिया, राज्य के ऊपर गिर गए। राज्य के ऊपर गिरेंगे तो राज्य खुश होंगे कि अपमानित होंगे? राज्य के ऊपर गिरेंगे तो राज्य खुश होना चाहिए कि अपमानित होना चाहिए? कंपैरिजन यहाँ जो है लज्जत लेने के लिए इसका तुलना किया है। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, वेदों में परम धाम की आत्माओं को क्या लिखा है? ब्रह्म सृष्टि शब्द प्रयोग किया है। वेद मतलब हिंदू ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, वेद शब्द से सिर्फ वेद का मतलब नहीं होता। वेद शब्द से यहाँ पर वाणी में हिंदू ग्रंथों का बात आया है। हिंदू ग्रंथों के लिए वेद शब्द कई जगह प्रयोग हुआ है, जैसे वेदों कहिया आवसी बुध ईश्वरों का ईश, मेट कल जुग सुराई देसी मुक्त सबो जगदीश। अब वेदों में तो भविष्य कथन कुछ भी नहीं होता, वहां पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने के बारे में कोई वर्णन वेदों में नहीं है, ये तो पुराणों में है। यहाँ पर वैदिक ग्रंथों में पुराण भी आ जाते हैं, मतलब वेद मतलब हिंदू ग्रंथों की बात आ जाती है। अहेल अल्लाह के है फरमान। कुरान में कतेब ग्रंथों में क्या लिखा है? अहेल अल्लाह, अल्लाह के वारिस। अहेल मतलब वारिस। अहेल किताब भी कहते हैं, यानी कि धर्म ग्रंथों के वारिस। अहेल अल्लाह भी कहते हैं, मतलब अल्लाह के वारिस या खुदा के सच्चे मित्र, खुदा से सच्चे प्रेम करने वाले, खुदा के राह में सच्ची कुर्बानी करने वाले, खुदा की सच्ची पहचान वाले, खुदा की मोहब्बत वाले मोमिन। अहल अल्लाह शब्द प्रयोग किया गया है कुरान में। इसके अलावा और भी देखेंगे तो संतवाणी में परमहंस शब्द प्रयोग हुआ है ब्रह्म सृष्टि के लिए। इसी प्रकार से चूजन पर्सन भी शब्द प्रयोग हुआ है बाइबल में। तो ब्रह्म सृष्टियों का अलग अलग ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टियों के बारे में वर्णन किया गया। निस्बत सुख ख्वाब में, इस स्वाप्निक जगत में निस्बत का सुख, राज्य के संबंध का सुख, राज्य के प्रेम का सुख कर दई हक पहचान, राज्य ने पहचान करा दिया। पूरे परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का, 25 पक्ष की शोभा और वहां होने वाली लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करके राज्य ने पहचान करा दिया। निस्बत संबंध का सुख, प्रेम का सुख क्या है? वो प्रेम का सुख क्या है? राज्य के साथ हम पल पल कैसे, प्रेम का सुख क्या है? बस राज्य को देख करके खो जाना, राज्य में लीन हो जाना, ऐसा नहीं। राज्य के प्रेम में लीलाओं का सुख, खिलवत किसे कहते हैं? जहां पर आशिक और माशुक दो होते हैं, जहां पर एकमात्र राज्य हो और उसके सिवा कोई ना हो, तो उसको खिलवत कैसे कहेंगे? फिर राज्य श्यामा जी दो, युगल स्वरूप ही प्रेम का स्वरूप कहा जाता है। सिंगल स्वरूप को कभी प्रेम का स्वरूप कहते नहीं है। ठीक है, सूफियों की और जो संन्यास मत की जो भाषा सुंदर सा देखा देखी बोलने लगते हैं, लीन हो जाओ, समाहित हो जाओ राज्य में, अपने आप को समाहित कर दो, राज्य के सिवा कोई नहीं है, राज्य के सिवा कोई नहीं है। मतलब क्या है सुंदर सा जी? इसमें अपने मन से सोच सोच करके बहुत सारी बातें हो जाती। सागर ग्रंथ में देखेंगे तीसरा जो निस्बत का तीसरा सागर एक दिली का, और सातवां सागर जो निस्बत का है, दोनों जगह जाके देखेंगे किसी जगह भी ऐसा नहीं लिखा है एक दिली वहदत, मतलब स्वलीला अद्वैत। तीसरा सागर वहदत का सागर जो है, एक दिली वहदत, उसमें सिर्फ एक दिल की बात नहीं, एक आत्मा, एक तन मन चित्त, एक इश्क की बात है, एक प्रेम, एक सुख की बात है। तो वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि राज्य के सिवा कोई नहीं है, राज्य में लीन हो जाओ, ऐसा नहीं। जड़, डालियां, तना, फल फूल पत्ते में जो संबंध है वो परम धाम में राज्य से हमारी सखियों सब में संबंध है।
जो जड़ मूल में सिंचिए त्यों पहुंचे पांत फल फूल। इसका मतलब ये नहीं कि जड़ के सिवा डालियां हैं ही नहीं, फल फूल पत्ते हैं ही नहीं, जड़ है बस, ऐसा नहीं होता। वहां पर देखिए आपका परिवार बच्चे तो क्या बोलेंगे, सब एक ही स्वरूप है कि नहीं, पति पत्नी बच्चे सब एक रूप हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप परम धाम को भी। वहां पर यदि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही श्यामा जी हूँ और मैं ही सखियां हैं, तो फिर क्या नौटंकी चल रहा है, दिखावे का चल रहा है सुंदर जी। वहां पर कौन किससे खेल देखने की इच्छा कर रहा है, कौन किसको खेल दिखा रहा है, अकेले मतलब राज्य के सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा कल्पना मन से कल्पना कर देते हैं सुंदर शाह जी। कहीं भी देखिए पूरी वाणी में, सागर श्रृंगार में, महामती जी के बड़ी वृत्त में, कहीं पर भी इस तरह का कोई बात नहीं कि अपने आप को समाहित कर दो, राज्य में लीन कर दो। ये तो क्या है कि जीव सृष्टि वाली भाषा, जो मोह सागर में लीन हो जाते हैं ना, बहुत दौड़े सुन्नी तोड़ी आड़ी पड़ी का तीर्थंकर भी इत गले। वहां पर सूफी संतों में भी इसी हो जाता है, समाहित हो जाओ, लीन हो जाओ खुदा में, क्योंकि वो ब्रह्म सत्ता के स्वरूप जीव चेतना जो है वो ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म समझ के ब्रह्म सत्ता या मोह तत्व या माया, काल माया आदि माया निराकार में लीन होने की बात करते हैं, उसी को परमात्मा का स्वरूप समझ लेते हैं। यदि कोई कहे कि मेरा श्यामा जी का दिल खिलवत है या राज्य का दिल खिलवत है, तो भी उसका मतलब क्या होता है कि राज्य के दिल में श्यामा जी बसी हैं, तो राज्य भी तो है ना। तो राज्य के दिल में क्या है कि वो राज्य भी है, और मतलब राज्य का स्वरूप श्यामा जी के साथ में श्यामा जी का भी स्वरूप है, मतलब इसका मतलब यादें। मैं राज्य, जैसे मैं मान लो कि मैं सखिया हूँ, सखी हूँ, तो मेरे दिल भी खिलवत है ना। तो मेरे दिल में खिलवत होने का मतलब क्या है, ये अलंकारिक वर्णन है। मेरे दिल में मैं ऐसा कल्पना कर रही हूँ कि मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, तो मैं हूँ और राज्य है, इसलिए मेरा दिल भी खिलवत, ऐसा अलंकारिक वर्णन कह दिया जाता है। ऐसे ख्यालों में खोई हुई हूँ कि राज्य के साथ में कैसे झूला झूल रही थी, राज्य ने मुझे कैसे प्यार से बातें कहा। इसका मतलब मात्र मेरे दिल में मात्र राज्य है और मैं नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी होता है कि मात्र राज्य है तो खिलवत हो। तो जरा भी विवेक चिंतनशीलता नहीं होने से ऐसा हो जाता। मात्र श्यामा दिल जी के दिल में मात्र राज्य है, तो मात्र राज्य ही कैसे खिलवत में होंगे। श्यामा जी भी तो ना, श्यामा जी अपने दिल में चिंतन कर रही है कि मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें कर रही हूँ। ऐसे श्यामा जी अपने हृदय में चिंतन करी। हृदय में होने का मतलब क्या है, हृदय में चिंतन में ख्यालों में होना। तुम मेरे दिल में रहते हो, अर्थात मैं हर पल तुम्हारी यादों में डूबा रहता हूँ। इसको कहते हैं कि तुम मेरे दिल में रहते हो, मेरी रहते हो। तो यहाँ पर जो है, जहाँ खिलवत का मतलब ही होता है कि जहां पर युगल स्वरूप हो, आशिक माशुक दोनों होना चाहिए। यहाँ पर निस्बत का सुख जो है पहचान करा दिया परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार में। वहां पर कैसे धामधनी के साथ हम प्रेम पूर्वक झूला झूलते हैं, प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं। वहां पर धामधनी के साथ में किस प्रकार से पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, विभिन्न 25 पक्षों विभिन्न स्थानों में जाकर के वहां पर कैसे अनेक प्रकार से प्रेम में लीलाएं करते हैं धनी के साथ में। रामधनी कितना प्यार करते हैं हमको। एक साहिबी अर्ज की और कोई काहू ना है, एकमात्र जो देवी परम धाम का ऐश्वर्य है, साहिबी है, अखंड वही है, इसके सिवा कोई भी अखंड नहीं है। कहीं ऐश्वर्य है ही नहीं, कहीं सुख है ही नहीं संसार में समझो, और कहीं पर भी वो प्रेम और आनंद नहीं है, ऐश्वर्य नहीं। और कोई कहूँ ना है। यहाँ पर देखेंगे संसार में, स्वर्ग में इंद्र आदि देवताओं का ऐश्वर्य, वैकुंठ में विष्णु भगवान का ऐश्वर्य, ये सब जो क्या है ऐश्वर्य, तो क्षणिक नाशवान ऐश्वर्य है, इसलिए परम धाम की तुलना में नहीं आते। परम धाम का जो ऐश्वर्य है अनादि है, अनंत है, आराम देने उम्मत को दिखाया ख्वाब के है। परमात्मा को सपने में परम धाम सुख देने के लिए, परम धाम का आराम देने के लिए यहाँ पर दिखाया, अर्थात वर्णन किया जा रहा परिक्रमा ग्रंथ में।
या संसार में रहते हुए भी हमको परम धाम के प्रेम का सुख प्राप्त हो सके। सुंदर साथ जी बोलेंगे परिक्रमा जरूरी नहीं है, सब मार्फत में, पता नहीं मार्फत की भी गलत कल्पना करके चर्चनी में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे सुंदर साथ को अभी भी रुचि नहीं हो पाता है सुंदर साथ जी। लेकिन वास्तविकता यह है प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाए। राज्य जी के प्रेम का सुख है ये। परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण, अब कहो रे इश्क की बात, उसमें चुपाई पूरा पढ़िए। ब्रह्म इश्क एक अंग, एक संग सो तो बसत वतन अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग सदा आनंद तिरंग। वहां पर प्रेम क्या है, जो राजी समाजी सखियों के बीच में ये सदा आनंद, ये राज्य सामाजिक सखियों के बीच जो प्रेम है लीलाओं में, उसको बोलते हैं इसके मार्फत। वहां होने वाली प्रेम में लीलाओं को मार्फत कहा जाता है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। जो बैठ कर प्रेम भरी बातें किया, प्रेम में लीलाएं किया, उसको मार्फत कहा जाता है। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। राज्य के साथ में खिलवत कर, खिलवत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आशिक माशुक दोनों हो, आशिक माशुक की लीला स्थली को खिलवत कहते हैं। राज्य के साथ प्रेम आनंद में लीलाओं को ही मोमिनों का मार्फत कहा गया, वही परम धाम में मार्फत। ख्वाब दिखाई साहेबी, संसार का ऐश्वर्य, संसार का झूठा सुख भी दिखाया सपने में, और अर्श की हयात अखंड ऐश्वर्य परम धाम के अखंड सुख जो है प्रेम के सुख हैं। हयात मतलब अखंड, वो भी हमको तारतमवाणी और ध्यान चितवनी के द्वारा दिखाया। ये दो तफावत देख के, दोनों में जो डिफरेंस है, तफावत दोनों में अंतर तुलना करके देख के अंग में सुख न समात, हृदय में खुशी का पारावार नहीं रहता है। हृदय में जो सुख जो है वो इतना ज्यादा सुख आनंद की प्राप्ति होती है, वो समा नहीं पाता। झूठे संसार में हम देखेंगे कोई ताजमहल घूमने जा रहा है, कोई लाल किला घूमने जा रहा है, पता नहीं इधर उधर फोकट में घूमते रहते। पाट घाट की देहोरी की ही शोभा देख लो तो फिर संसार में कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होगा। सुंदर सा पाट घाट की देहरी की भी शोभा देख लिए, वहां तो छोड़ो, चांदनी चौक में जो रेती बिछी हुई है, 2 खूनी 3 खूनी 4 खूनी, वो रेती की ही शोभा देख लो। संसार में कोई चीज देखने लायक ही नहीं है। बस संसार में तुलना करने के लिए ये बनाया गया है मात्र। यहाँ परम धाम से कोई तुलना है ही नहीं। परम धाम का जो देख जरा भी अनुभव हो जाता, संसार जो है उसमें बदसूरत से भी बदसूरत लगता। संसार देखने की आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती संसार में। अब कहूं वर्षजीम की और वन का विस्तार, वहां पर अब वर्णन कर रहे हैं परम धाम, और वहां पर जो वृक्षों का विस्तार है, वनों का विस्तार है, बड़ोवन मधुवन महावन, रंगमहल के चारों तरफ जहां भी जो वृक्ष हैं वन हैं, तो उन वनों वृक्षों में रहने वाले पशु पक्षी का वर्णन शुरू हो रहा है। नहीं इंतहाई जिमी जंगल का, वहां के जो जंगल है, जिमी का मतलब देखिए, 8 जिमी को जिमी क्यों कहते हैं, क्योंकि तो सागर नहीं है वहां पर, जिमी है, जमीन है, लेकिन उस जमीन में क्या है, जंगल, घने वन है। तो जो जिमी होता है वहां पे घना वन है। देखेंगे मैंने दिखाया भी था अभी, ये देखिए, ये वृक्षों का ही काफी लंबा चौड़ा, सागर के बराबर लंबा चौड़ा ये वृक्षों के महल बने हुए हैं। यहाँ पर सभी जगह बेशुमार प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पशु पक्षी रहते हैं, प्रेम के स्वरूप पशु पक्षी, राज्य समाजी सखियों के आशिक पशु पक्षी। न पशु पंखी को शुमार, वहां पर बेशुमार पशु पक्षी प्रजाति, बेशुमार प्रजाति के, बेशुमार रंगों के, हर छोटे बड़े सभी प्रकार के प्यारे प्यारे पशु पक्षी रहते हैं। इन रेत रंचक की रोशनी आकाश नाम आवे नूर। यहाँ की जो धरती, मैंने अभी भी बताया था,
वहां की धरती भी जो रेती के कण है रंचक, इन्हें एक कण की भी जो रोशनी है, इतना प्रकाश है। और प्रकाश भी मतलब ऐसा नहीं कि हेलोजन के समान तेज लाइट जला दिया है बस। वो प्रकाश जो है सुंदरता लिए हुए प्रकाश, शीतलता लिए हुए प्रकाश होता है। जानो कोटक उदय हुए अर्श के शीतल सूर्य, शीतल सूर्य। तरंचक की रोशनी आकाश नाम है नूर, आकाश में उनका नूर यानी सौंदर्य प्रकाश जो है समा नहीं पाता। मावे मतलब समाना, समा नहीं पाता है। तो रोशनी सब वन की क्यों कर कहूं जौहर, तो फिर सारे वन की रोशनी कैसे कहे। जब एक कण की रोशनी इतनी है तो फिर पूरे वन की रोशनी कैसी होगी। पूरे वृक्षों की, पूरे वन की, पूरे वनों में जो विराजमान धरती है, रेती बिछी हुई है। यहाँ पर 7 वन में, 7 घाट में, और जो भी वनों का वर्णन आया है, ज्यादातर जगह में जहाँ पर वृक्ष हैं वहां सभी जगह में रेती ही बिछे होने का वर्णन आता है सुंदर सा जी। तो वहां पर पूरे वृक्षों, पूरे वनों में जो रेती बिछी है उसका प्रकाश, और वृक्षों का प्रकाश किस प्रकार से कहा जाए, क्यों कर कहूं जरूर। उनकी शोभा, उनकी सुंदरता से युक्त प्रकाश कैसे कहा जाए। तेज ऐसो इन डार को, एक डाली में भी इतना तेजोमयी प्रकाश है, और पात को प्रकाश, एक पत्ते में भी इतना सौंदर्य प्रकाश है। आजकल हम देखते हैं सुंदर शादी, शादी पार्टी में क्या करते हैं, प्लास्टिक के जो आर्टिफिशियल पेड़ कई जगह रखे रहते हैं, लाइट किया हुआ रहता है। और कई जगह इसी जो नेचुरल पेड़ पौधे होते हैं तो वहां पर भी लाइटिंग लगा दिए रहते हैं, तो चमकते रहता है। यहाँ पर कृत्रिम रूप से लाइटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है, जबकि परम धाम में प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है। डालियां, फल फूल, पत्ते, सभी जगह से रंग बिरंगी किरणें, प्रकाश निकल रहे हैं। सो रोशनी ऐसी देखत मावत नहीं आकाश। रोशनी जो है इस प्रकार से मावत नहीं आकाश, आकाश में रोशनी समा पाती नहीं। इतना ज्यादा प्रकाश है, इतनी ज्यादा रोशनी है, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। ये जुबान न कह सकत है एक पात की रोशन, एक पत्ते में से जो प्रकाश है उसका वर्णन, उसके सुंदरता का वर्णन, एक पत्ते में जो बारीक चित्रकारी बनी हुई है उसका वर्णन इस जिज्ञा से करना संभव नहीं है। तो इन डार की क्यों कहूं जो प्रफुल्लित बनी डालियों की। एक पत्ते का जब वर्णन नहीं हो रहा तो पूरी डाली का कैसे वर्णन होगा। एक डाली में तो फिर कितने सारे छोटी डालियां होती, उपशाखाएं और पत्ते, फल फूल, क्या क्या नहीं होते। जो प्रफुल्लित सब वन, जो खिले हुए, प्रफुल्लित ने खिले हुए हैं सब फल फूल वहां पर, और पत्ते पूरे सब मिला करके जो कितना प्रकाश होगा, कितना सुंदरता होगा। सोने जवाहरात के जैसे वन है, वृक्ष है, जवाहरात के समान जगमगाते हुए। देखिए नेचुरल जो जवाहरात होते हैं, बहुत कीमती से कीमती हीरा होता है ना, तो हीरे की पहचान क्या होगी, अंधेरे में भी चमकता है हीरा। कांच का टुकड़ा होगा तो उसको लाइट देंगे तभी चमकेगा, जबकि हीरा क्या होगा, अंधेरे में भी चमकेगा। वहां पर प्रत्येक वस्तु जगमगाती हुई हीरे मोती जवाहरात के समान रंग बिरंगे किरणों से युक्त, डालियां, फल फूल, पत्ते हैं, डार पात सब नूर में, डालियां, पत्ते सब प्रकाश से परिपूर्ण है, रंग बिरंगी किरणों से युक्त हैं। फल फूल, बेलों, जो फल फूल और जो उसमें बेल लताएं चढ़ी हुई हैं, तो वो सभी जो है तेजों में किरणें निकल रही, ज्योति प्रकाश से युक्त हैं, रंग बिरंगी किरणों से युक्त हैं। कि एक फल में अनेकों बारीकों चित्रकारी बनी, रंग बिरंगे रत्न जड़े, ऐसा लगता है। एक फूल में, एक फल में इतना सुंदरता है, कहे मुख कहाँ कहे, कितना भी बार बार कहने का प्रयास करे उनकी सुंदरता का तो भी कितना कहें, कहा कहें मतलब क्या कहें। सब आकाश में, और सभी आकाश में उनकी रंग बिरंगी किरणें जगमगा रही हैं। वन गिरदवाए अर्श के, इस प्रकार से रंग महल के चारों तरफ जो वन है यही गिरदवाए ताल। इस प्रकार से रंग महल के चारों तरफ भी हम देखेंगे, वैसे बड़ोवन के भी हरे चारों तरफ हैं यही गिरदवाए ताल, और उसको सर ताल के चारों तरफ भी कुंज निकुंज के बीच में भी बड़ोवन के वृक्ष आए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो रंग महल के चारों तरफ भी जो उत्तर दिशा में बड़ोवन है वहां से 5 हारे बड़ोवन की आती हैं। केल मूल और केल वन से होते हुए, फिर 7 घाट से होते हुए, फिर बट वन से होते हुए, फिर
बर्ड पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए वापस और फूलबाग के पश्चिम से होते वापस मिल जाते हैं। तो ये बड़वन के वृक्ष जो है इसकी बहुत ज्यादा विस्तार है, बहुत ज्यादा शोभा है। जगमगाते हुए ऐसे ही वृक्ष हैं, सुवर्ण जवाहरात के समान जगमगाते हुए, सुगंधि से युक्त हैं और चेतन है। वृक्ष की डालियां, वृक्ष सारा चेतन। दरखत करते हैं सिजदा छोटे बड़े घास पात, वहां पर दरखत वृक्ष भी सिजदा करते हैं, छोटे बड़े घास पत्ते भी सिजदा करते हैं, जिससे सभी जो चेतन है। सभी राज्य से हमारी सखियों के आशिक के मान लो कि डालियां जैसे कि समझो कि वृक्ष के हाथ है, सखियां आती है ना तो डालियां नीचे हो जाती है, सखियां डालियां और हो जाती हैं, सीधे ऊपर शॉर्टकट पहुंच जाते हैं ऊपर सीधे। यही गिरधबाई जो है कि जमुना जी के चारों तरफ भी इसी प्रकार से वृक्ष हैं। जुम्बा कहाँ कहे खूबी जमाल, इस प्रकार से जमाल यानी दिव्य सौंदर्य से युक्त इस शोभा का वर्णन जीविया कैसे करे। ऐसे नूर जमाल शब्द राज्य के लिए प्रयोग होता है, पर यहाँ पर जमाल, नूर जमाल का भी मतलब वही होता है, दिव्य सौंदर्य, अद्वितीय सौंदर्य से युक्त। यहाँ पर वनों की शोभा का वर्णन चल रहा है, यहाँ पर वृक्षों की अद्भुत शोभा, अद्भुत सौंदर्य, दिव्य प्रकाश, सुंदरता, चेतनता, सुगंधि, अनेक प्रकार के जो सुख सखियां लेती हैं इन वनों में, वृक्षों में, अनेक प्रकार के मेवों का सुख, अनेक प्रकार से हिंडोलों का सुख, दौड़ना और खेलना, पशु पक्षियों का सुख, इन वनों में बेशुमार सुख हैं धामधनी के। आइए सुंदर साथ जी, आज का समय मेरा यहीं पर पूरा होता है, यहीं पर विराम देंगे। चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बन गिरधवाए अर्श के, मन गिरदवाए अर्श के, और ही गिरधवाए ताल, और यही गिरदवाए ताल, यही गिरधवाए जोय के, यही गिरदवाए जोए के, जुबा कहाँ कहे खूबी जमाल, जुबा का कहे खूबी जमाल, जुबा कहाँ कहे खूबी जमाल। जुबा कहा कहे खूबी जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।